बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़हीर और शब्बीर के केस में जब आज दिन को सारी हेयरिंग हो रही थी और थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें बाहर आ रही थी, तो उस वक्त कुछ ऐसे लोग जो लोगों को कंफ्यूज करते आए हैं हमेशा से, उन्होंने एक बार फिर से वही जो कहते हैं ना कि बजाना शुरू कर दिए शादियाने, और जनाब काम हो गया और ज़हीर जो है, शब्बीर जो है वो बच गए और अब उनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं हो सकेगा, ना MLO होगा ना कुछ और होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें सारी सामने आई तो फिर बिल्कुल एक मुख्तलिफ कहानी सामने आई है, वो तो आपको बतानी है। एक और बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा एक तशवीश पाई जाती है कि ज़हीर और शब्बीर ये दोनों जो कि ज़मानत पर इस वक्त हैं और इनकी ज़मानत के हवाले से एक फ़ैसला होना है, और ये लोग एक बड़ी चालाकी इन्होंने की थी कि हाई कोर्ट में जब उस मौलवी और वो जो गवाह था उसकी बेल के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो कोशिश ये की जा रही थी कि उनकी बेल का फ़ैसला पहले आ जाए और इनकी बेल का फ़ैसला बाद में आए, क्योंकि उनको जब वहाँ से बेल मिल जाएगी तो कोर्ट किया जाएगा कि जी जबकि उन दो लोगों को जो कि इसमें नामज़द मुल्ज़िम है उन्हें अगर बेल मिली है तो हमें भी बेल मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ अल्लाह की तरफ से कुछ अदालत ने इस मामले को जो है ये आगे कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने चालाकी ये की थी कि जब भी कोई इस तरह का केस किसी की तरफ से किया जाता है तो दूसरी पार्टी को उसके बारे में बताया जाता है, नोटिस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मेहदी अली काज़मी साहब हैं, ये सेकंड पार्टी जो है, इसको ना कोई नोटिस दिया गया, ना इनको बताया गया, ना इनके इल्म में था। तो फिर ये दरख्वास्त वहाँ पे डाली गई कि जनाब आली ज़रा थोड़ा हमें वक्त दीजिए, हमें भी दीजिए, हम भी प्रिपेयर करें। और फिर तो ये मामला जो है ये थोड़ा सा इनके लिए और ख़तरनाक हो गया और फिर चीज़ें जो है वो थोड़ी सी इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अच्छा, अब जो मैं आपको एक और बात बताने जा रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आज अदालत में क्या हुआ और इसमें मिसअंडरस्टैंड ना करें और अभी क्या होने जा रहा है और तैयारी क्या है इस वक्त मेहदी अली काज़मी साहब के वकील की, और इस वक्त ज़हीर और शब्बीर के जो वकील है वो क्या प्लान करे, वो सब भी आपको बताते हैं। लेकिन चूँकि मामलात इनके लिए बड़े ख़तरनाक हो गए क्योंकि चालान को मंजूर कर लिया गया है, चालान एक्सेप्ट कर लिया गया। अच्छा, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं जी इसमें वो जो दफ़ात थी जिसमें ज़ोर ज़बरदस्ती वाली जो दफ़ात होती हैं वो इसके अंदर नहीं डाली गई हैं, तो जनाब ये तो बचत होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको नामंजूर नहीं किया गया, बल्कि कहा गया है कि पहले कोई ऐसा सबूत सामने आ जाए। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आगे चल के। लेकिन अब चूँकि चालान के अंदर इतनी ख़तरनाक दफ़ात है, बाकी का जो चालान है, चलिए एक चीज़ तो सेट असाइड, बाकी का जो चालान है वो इतना ही ख़तरनाक है, उसके अंदर जो चीज़ें कही गई हैं उनके मुताबिक तो सज़ाए मौत, उम्र कैद और इस तरह की सज़ाएँ उनके ऊपर लागू होंगी। सहूलतकारों को अलग से बहुत सख्त सज़ाएँ हो सकती हैं। तो ऐसे में ये लोग घबराए हुए हैं, और हमारे कुछ ज़राए ने ये बात बताई है कि ज़हीर और शब्बीर की फ़ैमिली के अंदर कुछ लोग ये तक कह रहे हैं कि शायद वो कल पेश ही ना हो, यानी कि इस कदर डर और खौफ है, जो कि वैसे मेरा नहीं ख्याल, लेकिन हमारे ज़राए ने ये बात बताई है कि जो ज़हीर की वालदा हैं वो काफ़ी परेशान है और उन्होंने यहाँ तक अपने कुछ जानने वालों को कहा है कि ये लड़की तो हमारे लिए मुसीबत और अजाब बनकर आई है। वो जो मीडिया के ऊपर आकर कहा जाता है ना कि जी बड़ी खुश हैं, बड़ी अच्छी सास है और बड़ी वो बहुत खुश है, असल में वो बहुत खुश है कि उनका बेटा जो है ना इस वक्त अदालतों के चक्कर लगा रहा है और वो विक्ट्री के साइन बनाना सब भूल गया है। वो जो विक्ट्री के साइन उसको बनवाने के लिए कहा गया था ना, वो अब उसके गले पड़ गया और उन लोगों के भी गले पड़ गए जिन्होंने विक्ट्री के साइन बनवाए थे। वो भले माने ना माने इस बात को, उनको अब जवाब भी देना है, उनसे जवाब मांगे भी जा रहे हैं। कभी वो इधर से आते हैं, कभी उधर से आते हैं, कभी नोटिस आता है उसका जवाब नहीं देते, नोटिस उनके घरों के बाहर चस्पा कर दिए जाते हैं। आखिरकार तो उनको जवाब देना ही होगा। उन्होंने भी कोई कसर नहीं उठा रखी थी अगले बंदे को जलील और रुसवा करने के लिए। एक बाप जो अपनी बेटी के लिए केस लड़ रहा है, भला आप उसके बाप से ज़्यादा सगे हैं, उसके माँ बाप ने फैसला करना है ना कि उनकी बेटी को क्या करना है क्या नहीं करना, या वो बेटी उनसे फैसला करवाए या वो करें, उनका आपस का मामला है। आप वो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना छलांगे मार मार के पागल हुए हुए हैं और हर तरह से आपने जलील और रुसवा करने की कोशिश की, पूरी दुनिया ने लान तान की, लेकिन मजाल है जो आपको कोई शर्म आई हो। और उसके बाद आपने अपने कमेंट्स टर्न ऑफ कर दिए और उसके बाद आपने लोगों के ऊपर गंदे गंदे कीचड़ उछालना शुरू कर दिए, लोगों की ज़ातियात पर आप उतर आए बजाय इसके कि आप केस पर बात करते। अच्छा, अब मैं ज़रा थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, फिर ज़हीर और शब्बीर के घर के अंदर से आपको कुछ स्टोरी सुनाऊंगी, कुछ कदीर साहब के कारनामे जो हैं और जो घर के अंदर इस वक्त जो है ना मार कुटाई तक शुरू हो चुकी हुई है। वो क्या है, इस वक्त तो शब्बीर की बीवी इतनी सख्त तंग आई हुई है, जबकि सारा करता धरता इस चीज़ का शब्बीर है। मैं आपको ये भी बता दूं, आखिर में जब चीज़ निकलेगी आपको पता लगेगा कि सारे काम करवाने वाला मास्टरमाइंड जो था ना वो शब्बीर था, और शब्बीर की बीवी जो है ना इस वक्त अपनी सास से लड़ती फिर रही है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी तुम्हारे दूसरे बेटे की वजह से। अच्छा, ज़रा अब आप ये सुनिएगा कि बेसिकली हुआ क्या है। अच्छा जनाब, चालान मंजूर कर लिया गया, अदालत ने मान लिया कि मुनज़्ज़म तरीके से वारदात की गई है, यानी कि ये गैंग तो साबित हो गया। अच्छा देखिए, अब जबरान नासिर ने ज़रा एक्सप्लेन किया कि देखिए जी लोग कह रहे जी गैंग नहीं है। अरे भाई, अदालत में गैंग का वर्ड नहीं है ना, वो तो ये कहते हैं एक से ज़्यादा लोग यानी दो अफराद ने मिलकर एक मुनज़्ज़म कार्रवाई की, वी कॉल इट गैंग, फॉर गॉड्स सेक प्लीज़ कम आउट ऑफ इट।
बात की खाल ना उधेड़े, बात को समझें। जो हम समझाना चाह रहे हैं वो आप समझ गए हैं। इसमें गैंग है, सहूलतकार है, लेकर फिर रहे हैं, कोई वकील साहब है, कोई गाड़ी दे रहा है, कोई सिमें दे रहा है, कोई बूढ़ी ख़वातीन को ट्रैप करके उनकी सिमें निकलवा रहा है, कहीं एक शहर से दूसरे शहर शब्बीरा जो है अपनी जेब में सिमें डाल डाल के घूमता फिर रहा है। वालदा साहिबा अलग बेटे को सपोर्ट करती फिर ये, बजाय इसके कान पकड़ के उसको कहती चल मैं तुझे लेके जाती हूँ मेहदी अली काज़मी के पास, तूने गलत काम किया है। लेकिन नहीं, अपनी बेटी तो नहीं भागी थी ना, दूसरों की बच्चियां भगाने में आप लोग बड़े माहिर हैं। अपना बच्चे पे जब बात आई तो उस वक्त इनकी शक्ल उतरी हुई थी। जिस वक्त ये ज़हीर को पहली बार कराची लेके जाना था तो आपको मैं बताऊं कि वहाँ पे मौजूद कुछ रिपोर्टर्स ने बताया कि बड़ा ही एक तुनक मिजाज सा रवैया था इसकी वालदा का, और ये जो बच्ची है उसके साथ भी उनका रवैया बड़ा ही एक अजीब सा था, जिससे पता लग रहा था कि एक बड़ी टेंशन है बीच में। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब क्या हो रहा है जनाब के इस केस के अंदर चालान मंजूर कर लिया गया और रेप की दफ़ात को छोड़ के बाकी दफ़ात चालान में मंजूर की गई। अच्छा जी, आप कहते जी ओह नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। अभी एमएलओ नहीं हुआ इसलिए ये दफ़ात नहीं लगाई गई। एमएलओ की दरख्वास्त पे फैसला आना बाकी है, जब वो आ जाएगा तो फिर ये सब कुछ भी हो जाएगा। अच्छा, अगवा की दफ़ात जो है, अगवा को छुपाने की दफ़ात शामिल है, अगवा की दफ़ात शामिल है, बाकायदा तौर पर एक चालान मंजूर कर लिया गया ना, तो ये क्या आपकी फ़तह है? ये आप इसे फ़तह समझते हैं, वो लोग जो उछल रहे थे। उसके बाद 365 की दफ़ा भी शामिल नहीं की गई, उसके जब सबूत मिलेंगे तो शामिल की जाएगी। ये नहीं कहा गया कि ये शामिल हो नहीं सकती। अच्छा, एमएलओ की दरख्वास्त पर तफसील से दलाइल हुए, फ़ैसला महफूज कर लिया गया और मुलज़िम की दरख्वास्त ज़मानत पर भी दलाइल हो गए और ये तमाम चीज़ें। अच्छा, उसके बाद जो सज़ाएँ हैं उसमें 14 साल सज़ा हो सकती है, अगवा की सज़ा है, ये तमाम सज़ाएँ इसके अंदर हैं। और सबसे अहम बात जो इन तमाम बातों की बात, यानी इन बातों का सरदार जो है ना, वो ये है कि चालान मंजूर हो गया है, बाकी तमाम दफ़ात इसके अंदर मौजूद है। जज साहब ने बताया कि 363 अगवा जो 7 साल सज़ा है, 364 है जो 14 साल से कम उम्र बच्ची से बदफेली की जाए उसमें 14 साल सज़ा है। 368 इन पर लागू होती है जो अगवा शुदा को छुपाने में मदद करे उनके लिए। फिर सेक्शन 34 है जब एक से ज़ायद मुलज़िम एक ही जुर्म कर रहे हो और उनकी नीयत एक ही हो, ये दफ़ात भी चालान में शामिल की गई हैं। तो इस वक्त तो नूर बीबी को भी बहुत डरने की ज़रूरत है। शुक्र करे कि शब्बीर की बीवी को छोड़ दिया, चलो बच्चों को पीछे संभालने के लिए कोई तो होगा, लेकिन इस वक्त शब्बीर हो गया, इस वक्त मौलवी हो गया, इस वक्त गवाह हो गया, इस वक्त वसीम हो गया, इस वक्त खुर्रम राय हो गया, इस वक्त ये जितने लोग हैं, ये वकील साहब जिन्होंने निकाह पढ़ाया, इन सब की इस वक्त बड़ी ही बुरी हालत है और ये बड़े ही बुरे हाल में होंगे। अच्छा, और ये लोग बड़े परेशान भी हैं, ये कह रहे हैं अब हम क्या करें, हम किधर जाएँ, ये एक बच्ची के पीछे हम लोगों का ज़िंदगी बर्बाद होगी। और ये एक बच्ची नहीं है, ये पूरे कौम की बच्चियों का मामला है। अच्छा, सेक्शन 34 जब एक से ज़ायद मुलज़िम, अच्छा ये भी हो गया। अच्छा, सेक्शन 3 जो है इसके मुताबिक जो शादी करता है, सेक्शन 4 जिसमें सहूलतकार बनता है, ये सब के सब इसके अंदर शामिल है। ठीक है। फिर सेक्शन 32 का क्या पर्पज़ है कि जो किसी को मजबूर करता है गलत काम के लिए, जबरी मुशक्क़त के लिए। फिर रेप की दफ़ा भी इसमें मैंने बताया कि अभी नहीं शामिल की गई। अच्छा, जज साहब के अगले फ़ैसले में देखा जाएगा, इस वक्त सवाल ये है कि कम उम्र बच्ची की स्टेटमेंट जो है वो तो काबिल कबूल होती नहीं। 164 के ऊपर जो इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इसके ऊपर इतना स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो जबरान नासिर साहब कहते हैं कि 16 साल से कम उम्र बच्ची की स्टेटमेंट तो काबिल कबूल नहीं होती। यहाँ तक कि अगर बच्ची खुद अगवाकार को कहे कि मुझे ले चलो, तब भी कसूर जो है वो अगवाकार का ही होता है। दिस इज़ अ पॉइंट दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। इसके ऊपर बड़ा गौर करने की ज़रूरत है, जिसको कोई समझने को तैयार नहीं है। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले अभी जिन कुरैशी साहब के साथ मेरी वीडियो है जिसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि अगर बच्चे 18 साल की भी हो जाए ना इस केस के चलते चलते, लेकिन जो जुर्म 16 साल या 15 साल की उम्र में ज़हीर ने किया है उसकी सज़ा उसको भुगतना पड़ेगी। भले 18 साल की उम्र को लड़की पहुँच जाए, वो अपनी मर्ज़ी से कहे मैं शादी करना चाहती हूँ इससे, तब भी उस लड़के को 15-14 साल की जब बच्ची की उम्र थी उस वक्त किए गए गुनाह की सज़ा उसको भुगतना पड़ेगी। तो आप खुश ना हो कि वक्त आगे जाएगा, उम्र आगे होगी, पंजाब के मुताबिक 16 साल हो जाएगी, 15 साल मेडिकल में आ गई है, 16 साल हो जाएगी, बचत हो जाएगी, कुछ ऐसा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं जज साहब के सामने रखी गई और कल 11 बजे का वक्त रखा गया है बेल के हवाले से भी और एमएलओ और ये तमाम चीज़ें जो हैं, मैंने कहा मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं क्योंकि लोग जो है बड़े परेशान हो जाते हैं। इस वक्त शब्बीर और ज़हीर के घर पे बड़ी परेशानी है। कदीर जो है इनका तीसरा भाई जो है उसकी कहानियाँ भी मंजर आम पर आ रही हैं। उसने किस तरह से अपनी बीवी के साथ जुल्म और ज़्यादती जो है वो रवा रखी और किस तरह से वो सपोर्ट करता रहा, किस तरह से शब्बीर जो है उसने ज़हीर को इस काम पर लगाया और किस तरह से ज़हीर के ज़रिए वो मुख्तलिफ़ लड़कियों को फंसा कर, उनको घरों से भगा कर, उनको बेच कर जो एक कारोबार करना चाहता
करता था, तो बस शायद उसी कारोबार से उसने पहले वो प्लॉट भी बनाए थे, लेकिन इससे पहले कि वो कई प्लॉट बनाता, डिफेंस कराची भी पहुंच जाता, लेकिन उससे पहले अल्लाह की जो पकड़ है उसने उसको पकड़ लिया और इस वक्त जो है वो जेलों के और थानों के और अदालतों के चक्कर लगाते फिर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये इनको सज़ा भी होगी और ये अपने गुनाह का जवाब भी देंगे। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।